गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जितना भी मैंने प्रीवियस वर्क करा दिया है वो सारा आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, और जो चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, उनकी एक्सरसाइजेज जो एक्सप्लेन की थी, वो भी लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन भी कर सकते हो। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं उसको आपको सॉल्व कर दूँगी। तो फिर आज हमारा सिलेबस जो था यूटी 1 का कंप्लीट हो गया है, ग्रामर का भी और चैप्टर्स का भी। बस हमारा ग्रामर में एक पोर्शन बचा हुआ है जो है अपठित। हमारे सिलेबस में एक अपठित भी था, तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आज हम लोग उस अपठित को कंप्लीट कर लेते हैं। उसको भी आपको नोटबुक में लिखना है विद उसके आंसर्स वगैरह सब। जैसे मैंने आपको नोटबुक में लिख के दिया वैसे ही आपको वो लिखना है। तो एक आपके सिलेबस में एक अपठित है। अपठित आप जानते हो, जैसे अनसीन पैराग्राफ आपके इंग्लिश में आते हैं, है ना, अपठित गद्यांश आपका हिंदी में आता है, तो वैसे ही आपका अपठित जो है वो आपका संस्कृत में भी आता है। लेकिन यहाँ पर अपठित जो है वो आपका पठित ही हो जाएगा, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो आपको समझा रही हूँ, वही जो है आपके एग्ज़ाम में आएगा। क्योंकि संस्कृत में अपठित यानी जिसको आपने पढ़ा नहीं हो और ऐसा मैं कोई पैराग्राफ दे दूँ और उससे आपको आंसर निकालना बहुत टफ़ हो जाता है, आप लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो फिर बच्चों मैंने सोचा है कि हम लोग वैसे तो आपके सिलेबस में एक ही अपठित है, लेकिन हम लोग रिवीज़न के लिए हम लोग कह रहे हैं कि मतलब अभ्यास के लिए आपके लिए हम 2 अपठित कराएंगे, और उन 2 अपठित में से कोई एक ना एक अपठित जो है वो आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो आज हमने फर्स्ट अपठित लिया है। देखिए अपठित क्या है आपका। भारतस्य राजधानी दिल्ली नामना प्रसिद्धा आसीत्। भारत की राजधानी दिल्ली नाम से प्रसिद्ध अस्ति मीन्स है। फिर से देखिए, भारतस्य राजधानी दिल्ली नामना प्रसिद्धा अस्ति। भारत की राजधानी, भारतस्य मीन्स भारत की, राजधानी दिल्ली, नामना, नामना मीन्स नाम से, प्रसिद्धा मीन्स प्रसिद्ध, अस्ति मीन्स है। भारत की राजधानी दिल्ली नाम से प्रसिद्ध है। फिर से अब नेक्स्ट उसका देखिए, अस्या प्राचीनम नाम इंद्रप्रस्थम अस्ति। सबको पता है अस्या मीन्स इसका, प्राचीनम मीन्स प्राचीन, नाम मीन्स नाम, इंद्रप्रस्थम इंद्रप्रस्थ है। सबको मालूम है कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ है। तो वही संस्कृत में लाइन में बोला गया है कि अस्या प्राचीनम नाम इंद्रप्रस्थम अस्ति। नवा दिल्ली, नई दिल्ली इति स्थाने केंद्रीय प्रशासनस्य कार्यालय सन्ति। नई दिल्ली इस स्थान पर, है ना, जो नई दिल्ली जो स्थान है उस स्थान पर केंद्रीय प्रशासन के कार्यालय सन्ति यानी कार्यालय हैं। तत्र बहुभूमिकानि भवनानि विलसन्ति। वहाँ पर बहुत अधिक भूमि में भवन बने हुए हैं, यानी बहुत अधिक भूमि में है। सारे जो भी गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं, गवर्नमेंट जो केंद्रीय जो प्रशासन के कार्यालय हैं, वो सब कहाँ हैं, नई दिल्ली में है। दिल्ली सर्वस्य आकर्षणम केंद्रम अस्ति। दिल्ली सभी का आकर्षण का केंद्र है। सबको दिल्ली जो होती है वो अपनी तरफ आकर्षित इसलिए करती है क्योंकि वहाँ पर ऐसे कई दर्शनीय स्थान हैं, दर्शनीय स्थल हैं जो हमारे लिए देखने लायक हैं और हमें शिक्षाप्रद भी हैं। अत्र दूरदर्शन से अपि केंद्रम अस्ति। यहाँ दूरदर्शन का केंद्र भी है। अपि मीन्स होता है भी, दूरदर्शन से दूरदर्शन का, केंद्रम केंद्र, अस्ति मीन्स है, ठीक है, और अत्र मीन्स यहाँ, यहाँ दूरदर्शन का केंद्र भी है। दिल्ली शिक्षाया अपि प्रमुख केंद्रम वर्तते। दिल्ली शिक्षा भी, दिल्ली जो है वो शिक्षा का भी, शिक्षाया देखिए स्त्रीलिंग है तो शिक्षाया, ठीक है, तो दिल्ली शिक्षा का अपि मीन्स भी प्रमुख केंद्र वर्तते, प्रमुख केंद्र है। दिल्ली नगर्यां दर्शनीय स्थानेषु मेहरोली स्तंभा, राष्ट्रपति भवनम, अद्भुत आलया, जंतुगृहम, रक्तदुर्गा च सन्ति। दिल्ली नगर में, अब देखिए दिल्ली नगर में दर्शनीय स्थानेषु मीन्स दर्शनीय स्थानों में, मेहरोली का स्तंभ, मेहरोली स्तंभ नाम की जो जगह है, राष्ट्रपति भवन, अद्भुत आलय एक जगह का नाम है, जंतुगृह, जंतुगृह, और
चा लगा हुआ है। तो बच्चों चा मैंने आपको पहले भी बताया कि संस्कृत में चा जिस शब्द के बाद लगा होता है, जब हम उसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो हिंदी में वह चा जो होता है उसका अर्थ होता है और वो उस शब्द से पहले लग जाता है। और रक्त दुर्ग हैं। फिर से देखिए, दिल्ली नगर में दर्शनीय स्थानों में मेहरुली स्तंभ, राष्ट्रपति भवन, अद्भुतालय, जंतुगृह और रक्त दुर्ग हैं। ये सारे क्या हैं? हमारे दर्शनीय स्थल हैं। कहाँ? दिल्ली के। दिल्ली भारतस्य हृदयम वर्तते। दिल्ली भारत का हृदय है। हृदय यानी दिल। तो कहा गया है कि दिल्ली जो है वो भारत का हृदय है। हम कहते नहीं है कि दिल्ली जो है वो भारत का दिल है। तो इसमें कहा गया है कि दिल्ली भारतस्य हृदयम वर्तते, दिल्ली भारत का हृदय है। अब ये तो आपका पैराग्राफ था, अपठित पैसेज था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे रिलेटिव क्वेश्चंस है बच्चों। एक हेडिंग होगी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए और एक हेडिंग होगी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। तो ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस मैंने आपके एक शब्द वाले रखे हैं और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो पूर्ण वाक्य में रखे हैं। अब देखिए, पैराग्राफ के क्वेश्चन से रिलेटिव जो फर्स्ट पोर्शन है आपका वो है एक पदेन उत्तर, मीन्स एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भारतस्य राजधानी का अस्ति। भारत की राजधानी का अस्ति। का देखिए दिल्ली जो है वो स्त्रीलिंग है, तो हमने का यहाँ पर स्त्रीलिंग वाला लगाया। अगर पुल्लिंग वाला होता तो का लिखा होता और आगे विसर्ग लगा होता, ठीक है। लेकिन दिल्ली जो है वो स्त्रीलिंग में आता है, तो इसलिए भारतस्य राजधानी का अस्ति। भारत की राजधानी क्या है? तो कौन है? दिल्ली है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, दिल्लिया भारतस्य प्राचीनम नाम किम अस्ति। दिल्ली का दिल्ली का भारत का प्राचीन नाम क्या है ना। दिल्ली जो भारत की जो है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो था इंद्रप्रस्थम यानी इंद्रप्रस्थ। दिल्ली कस्या प्रमुखम केंद्रम वर्तते। दिल्ली जो है कस्या फिर स्त्रीलिंग है, तो दिल्ली किसका प्रमुख केंद्र है? तो इसमें बच्चों हमें जो है हमें स्त्रीलिंग में ही आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पर तो दिल्ली कई जगह का प्रमुख केंद्र बताया गया है। तो लेकिन फिर जब यहाँ पर स्त्रीलिंग कस्या है तो हम यहाँ पर स्त्रीलिंग वाला ही आंसर देखेंगे, वो होगा हमारा शिक्षाया। दिल्ली कस्या प्रमुख केंद्रम अस्ति, तो दिल्ली शिक्षाया। तो 1 वर्ड आंसर है तो लिखेंगे शिक्षाया। अब देखिए ये तो 3 क्वेश्चंस जो थे, 3 आपके प्रश्न जो थे वो मैंने आपको बता दिए कि एक शब्द में उत्तर देने। अब बचे हुए आपके 2 प्रश्न जो हैं, तो अब बचा है, अब आपकी न्यू हेडिंग आई है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो पूर्ण वाक्य में देने हैं। जैसे दिल्ली कस्य हृदयम वर्तते, तो बच्चों पूर्ण वाक्य में उत्तर देने में कुछ टफ नहीं होता है, क्योंकि हमें कुछ पोर्शन जो है वो अपने क्वेश्चन से लिखना होता है और कुछ जो आंसर होता है वो हमें अपनी तरफ से लिखना होता है। तो देखिए कुछ पोर्शन, दिल्ली कस्य हृदयम वर्तते, तो आप देखिए क्वेश्चन से क्या लोगे? दिल्ली। अब कस्य की जगह पर आप सिर्फ भारतस्य लिख दोगे और हृदयम वर्तते आप अपने क्वेश्चन से ही ले लोगे। तो दिल्ली भारतस्य हृदयम वर्तते हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिल्ली राजधानी क्षेत्र से कस्य केंद्रम अस्ति। अब यहाँ पर पुल्लिंग में है कस्य केंद्रम अस्ति, तो हमें यहाँ पर पुल्लिंग में आंसर देना है। दिल्ली राजधानी क्षेत्र का जो है कस्य, यानी दिल्ली राजधानी क्षेत्र का कौन, मतलब क्या, किसका जो है वो केंद्र है? तो दिल्ली राजधानी क्षेत्र जो है वो सर्वस्य आकर्षणम केंद्रम अस्ति। तो दिल्ली राजधानी क्षेत्र सर्वस्य यानी सभी का आकर्षण का केंद्र है। तो ये तो आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया, दिल्ली राजधानी क्षेत्र से सर्वस्य आकर्षण केंद्रम अस्ति। तो बच्चों ये तो हमारे क्वेश्चंस पैराग्राफ से रिलेटिव जो थे वो क्वेश्चंस थे। ये कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चन हैं, जिनके 3 जो हैं आप 1 वर्ड आंसर देने हैं और 2 आपको जो हैं वो पूर्ण वाक्य में उत्तर देने। तो ये हमारा बच्चों फर्स्ट अपठित जो था वो कंप्लीट हो गया, और आप इसको अच्छे से करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और जब आप इसको अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।